नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ रितेश भारद्वाज। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त प्रयागराज से सबसे बड़ी खबर आ रही है। जो डेंगू मलेरिया से उत्पन्न लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं। प्लेटलेट डाउन हो रहा है, लोग डरे हुए हैं। हम कुछ ही क्षणों के बीच में डॉक्टर विकास तिवारी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसकी बीमारी की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इसके विषय बारे में हम लोग डॉक्टर विकास तिवारी से जुड़ेंगे। आइए डॉक्टर साहब, हम ये जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जो आजकल बीमारी आई हुई है डेंगू मलेरिया, इसके मलेरिया या डेंगू से लोग परेशान हो रहे हैं। हर घर में बीमारी आई हुई है। इस समय डेंगू मलेरिया से लेकर आपके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट होंगे? इस समय तो हॉस्पिटल फुल था। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा अब जो है इन्फेक्शन कम हुए हैं तो अब पेशेंट भी कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ओपीडी और आईपीडी दोनों पेशेंट कन्वर्ट हो रहे हैं। इस समय डेंगू मलेरिया के लेकर इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, प्राइमरी लक्षण तो ऐसा है कि जो डेंगू के पेशेंट होते हैं वो हर अलग अलग पेरीफेरी से आते हैं और जिस इलाके से वो आते हैं उस इलाके के हिसाब से इन्फेक्शन और उनके सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि इस समय का जो इस साल का जो डेंगू के पेशेंट हैं उनके अर्ली जो सिम्टम्स हैं वो पिछले साल से बिल्कुल डिफरेंट है। आप पहले क्या होता था कि बुखार और ठंडी वगैरह होती थी, सर में दर्द होता था, नौजिया होता था, लेकिन इस साल जो पेशेंट आए हैं वो कोल्ड कफ भी लेके आ रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। अब जो है ये कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये म्यूटेंट है। अब इस पे शोध करेगी गवर्नमेंट, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो पेशेंट हैं वो कोल्ड कफ और प्लेटलेट बहुत तेज़ी से टूट रहा है। हर बार ऐसा होता था कि प्लेटलेट थोड़ा समय देता था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख से वो सीधा 20,000 30,000 पे आ जा रहा है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल भी है, डराने जैसा भी है, लेकिन पेशेंट रिकवर भी उतना फास्ट हो रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि लोग इससे लक्षण कैसे जानेंगे कि हमें डेंगू हो रहा है, मलेरिया। और आजकल लोग एक बार बुखार हुआ नहीं, वो लोग परेशान हो जा रहे हैं, डेंगू हो गया, हमको डेंगू हो गया। तो इसका लक्षण क्या है, लोग कैसे इसको जानेंगे? देखिए, तेज बुखार के साथ सर दर्द और उल्टी, पेट में दर्द, अगर इस प्रकार के लक्षण अगर सडन ऑनसेट आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत जाके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जांच करा के और अच्छे डॉक्टर से उन्हें परामर्श लेके इलाज अपना तुरंत चालू करना चाहिए। अगर सिंपल बुखार है सिर्फ, और इस प्रकार के जो और अदर मैंने सिम्टम्स बताए, अगर ये इंक्लूडिंग नहीं है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल एंटेरिक फीवर की जो दवाएं हैं वो खा के वो ठीक हो सकते हैं। हमें जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, हमें ये बता दीजिए कि जो प्लेटलेट डाउन हो रहा है, बुखार हुआ नहीं, हमको प्लेटलेट हमारा डाउन हो गया, लोग ये इससे बहुत ज़्यादा प्लेटलेट के लेके, वाइट ब्लड को लेके परेशान हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वाइट प्लेटलेट है ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर सारी डिपेंडेंसी है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है तो प्लेटलेट इतना जल्दी नहीं टूटता, लेकिन चूंकि हम तमाम प्रकार के छोटे मोटे यहाँ पे कोई डॉक्टरों का एक जाल फैला हुआ है, तो उस चक्कर में हम बहुत सारे हायर एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं और हमारा डाइट अगर पुअर है तो प्लेटलेट बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, टूट जाता है। इसका सिंपल तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हाइड्रेट रखें खुद को। जिस दिन से हमें फ़ीवर के सिम्टम्स आने चालू हो जाएं उस दिन से हम हाइड्रेशन शुरू कर दें, उसमें बिना किसी भी तरीके का लेट किए हुए, ताकि हमारा प्लेटलेट कम से कम टूटे। ज़्यादातर मरीज़ में होता है ये है कि थ्रस्टी हो जाते हैं, उनको प्यास लगना बंद हो जाता है, मुंह के थोड़ी कड़वाहट हो जाती है, तो पानी और खाना दोनों छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट और तेज़ी से टूटने लगता है और इंटेस्टाइनल ब्लीड भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसे पेशेंट अगर प्राइमरी तौर पे हैंडल करे, अच्छे से हाइड्रेशन अच्छे से रखे, तो ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा। हम आपसे ये जानकारियाँ प्राप्त करना चाहेंगे कि जो गांव में बीमारियां फैल रही है, लोग इससे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, एक दूसरे को बुखार हो रहा है तो लोग पास में नहीं बैठ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, इससे ऐसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। मेरा ये मैसेज है आम सारे लोगों को कि इससे बिल्कुल भी इस तरीके से ना लें, कैजुअल लें। ये एक तरीके का जो मच्छर है उसके काटने की वजह से होता है। हम अपने आसपास सफाई रखें, पानी रुकने ना दें, जहाँ भी रुका हुआ पानी है उसे जल्द से जल्द साफ़ करें और वहाँ पे हम कीटनाशक दवाएं डाल दें और क्लीन करके रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का इस तरीके का डेंगू के लक्षण नहीं आएंगे। जहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट
जहाँ पाए जा रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की रख रखाव होगी, कूड़ा कबाड़ा होगा, पानी रुका हुआ होगा, नालियाँ होंगी, खुली नालियाँ होंगी, वहाँ इनकी जो है ये जो डेंगू का मच्छर है इसके प्रजनन क्षमताएं बढ़ जाती हैं, इनके इन्फेक्शन बढ़ते हैं, इनका बहुत फैमिली बढ़ने लगती है, तो ये बहुत तेज़ी से पनपते हैं और इनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन चूंकि ये रहते हैं, जितनी देर में रहते हैं इन्फेक्शन अपने आसपास फैलाते रहते हैं। तो हमें साफ़ सफाई अगर हम रखेंगे तो इससे बहुत कायदे से बचाव हो सकता है। किसी भी पेशेंट के साथ बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, उन्हें हाइड्रेट करें, मोरल सपोर्ट दें और उनकी उचित इलाज करें उनका, ना कि उनसे डरें और उनसे दूर भागें। जैसा कि हमें बता सकते हैं डॉक्टर साहब, इस समय आज के डेट में आपके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आए हैं डेंगू मलेरिया को लेके? अब तक तो काफ़ी पेशेंट आए हैं, एज अप्रॉक्स काउंट बोलना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन 1 से 1.5 महीने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें फैली हैं और बहुत सारे पेशेंट अप्रॉक्स 30 to 40 पेशेंट डेली अपडेट हो रहे थे। और NS1 पॉजिटिव आता है। डेंगू जो होता है 3 प्रकार के होते हैं जो अभी जांच के माध्यम से IgG, IgM और NS1 ओल्डेस्ट है। और वो सबसे बुरी खबर ये है कि यहाँ पे जितने थे वो ज़्यादातर NS1 पॉजिटिव थे, उसमें प्लेटलेट ज़्यादा टूटने की संभावना रहती है और ऐसा होता भी है। अच्छा, आज तो एडमिट नहीं होंगे, लेकिन ओपीडी में कितने लमसम पेशेंट आए होंगे सर? आज की बात कर रहे हैं, अभी तक अप्रॉक्स मॉर्निंग के ओपीडी जो होती है 20-25 पेशेंट। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, और कुछ डेंगू मलेरिया को बचाव लेके बताना चाहेंगे सर आप? नहीं, देखिए ये जो है इनफ है। पानी खूब सारा पिएं, हेल्दी डाइट लें, ऑयली स्पाइसी से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि इसके साथ साथ थोड़ा वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिससे हमारे लीवर में भी सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे नौजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द वगैरह चालू हो जाता है। तो हम अगर पानी को बहुत शुद्ध रखेंगे, उबाल के खासकर पिएं और डाइट अच्छा लें, हेल्दी डाइट लें, तो हम इससे भी और आने वाला जो मौसम तेज़ी से बदल रहा है इससे भी बचाव कर सकते हैं। सर्दी भी शुरू हो रही है, तो हम थोड़ा कोल्ड कफ से भी बच सकते हैं। तो यही मेरा सुझाव रहेगा बाकी लोगों के लिए कि आप अच्छी डाइट लें और प्रिकॉशन अपने पास रखें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। दोस्तों, जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से हमारे साथ डॉक्टर विकास तिवारी जुड़े हुए हैं और जो मलेरिया डेंगू के लेके बीमारी के बारे में बताए हैं, मैं उसको आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इस बीमारी को लेके विशेष ध्यान रखिए। और आप लोगों के साथ हम ऐसे ही हर पर खबरों के साथ जुड़े रहेंगे। रितेश भारद्वाज, प्रयागराज से। जय हिंद।